हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। तो आई होप तैयारी जो है बढ़िया तरह आप अपने एग्जाम्स की कर रहे होंगे। बात आज अपन करने वाले हैं कि 2024 में हम लोग क्या करवाने वाले हैं, बीएड में एनरोल करवाने वाले हैं। तो क्या सरकारी शिक्षक बनने के लिए 2024 में बीएड ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो बात मैं बता दूं, देखो टीचर अगर आपको बनना है तो बीएड तो भाई साहब आपको करनी पड़ेगी। टीचर भी कौन सा अगर आप टीजीटी और पीजीटी में इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे तो आपको बीएड तो करना ही है ना जी। तो क्या अभी और आप सभी ने देखने को मिला, अभी जो आपका 2 साल का तो आपका स्पेशल बीएड है ना, और जो 4 साल वाला जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड था उस पे भी थोड़ा सा विराम लगाने की जो है नोटिस आ गया है कि भाई साहब जो 25 और 26 होगा वो आपका वहां से जो है नया वाला बीएड चालू हो जाएगा एंड दैट वुड बी द लास्ट सेशन। ठीक है जी। तो बात मैं करूं कि क्या इस बार हमारा बीएड करना सही है या नहीं है, तो बिल्कुल अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आपको अपने चैनल पे करवाई जा रही है बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जैसा कि बात करें अपन 2024 के बारे में कि मान लो अभी अभी आप लोगों ने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी करी है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन अभी करके, अगर आप सोच रहे हैं कि 2024 में बीएड करूं या नहीं करूं, तो दो चीजें हैं जो आप सभी को बताना चाहूंगा। अभी अभी जो हमें नोटिस देखने को मिला उसमें बोला गया है कि अब जो है ना आपका जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो चालू होगा जो किसके द्वारा चालू किया जाएगा, आईटीईपी के द्वारा, है ना। आईटीईपी के द्वारा जो है चालू किया जाएगा, जिसका क्या फुल फॉर्म है सर, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा। जो कि किसके तहत बात बोली गई है, आपकी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आया उसमें आपका बोला गया कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग जो है हमें अब पढ़ना है और पढ़ाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता है ना, जो सारे इस पूरे के पूरे जो फॉर्मेट है इसको समझ पाए। तो बोला गया कि भाई साहब अब जो बीएड है आपका ये वाला होगा, और आप 2 साल की बीएड अगर आप करते हैं तो 2030 के बाद क्या है वो बंद हो जाएगा, एनईपी में बोला गया है। ऑल्दो अभी तक फाइनल डिसीजन आपका नहीं आया है, पर यस एनईपी 2020 में आपका बोला है। तो अगर हम 2 वर्षीय बीएड अभी करते हैं, 2 साल वाली बीएड करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप इंटीग्रेटेड ये आईटीईपी वाला अगर कर लें, सो दैट आपके फ्यूचर ओरिएंटेड है ना, फ्यूचर में भी वो जो है आपके काम में आए। ठीक है। ऑल्दो मेरा जो मानना है पर्सनली, ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी 2 साल का बीएड करके बैठे हैं तो उसके साथ तो जो सरकार है अन्याय नहीं करेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट यस, जो अभी फ्रेश बीएड करना चाहते हैं या जो अब इस साल करेंगे या आगे आने वाले 1-2 साल में करेंगे, तो उनके लिए तो यही बेटर रहेगा कि अपन वो 4 साल वाला अपना जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जो ये आईटीपी के द्वारा करवाया जाएगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वो करेंगे, तो दैट विल बी बेटर। अब क्यों जरूरी है बीएड, सभी को पता है कि सर जी टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, जो 6 to 8 या कहीं कहीं हम 6 to 10 में भी हम बोलते हैं, तो वहां पे भी सर जी आपको बीएड चाहिए होता है ना। जैसे हमने अभी DSSS भी बोला, बिहार शिक्षक भर्ती में सेम, अगर आपने पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं, वहां भी जो है आपका बीएड तो मान्य होता ही है ना। तो दोनों जगह बीएड तो आपका चाहिए ही चाहिए। पर अभी ये डाउट था कि जैसे मैंने पहले बीएड वाला वीडियो बनाया था उसमें सभी का था कि सर 2030 के बाद 2 साल वाला बीएड बंद हो जाएगा क्या, बंद तो नहीं होगा, बट आगे उसमें बोला हुआ है आपके नए वाले नोटिस में कि उसको आगे आने वाले जो आपकी हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जो है उसका काम में डेफिनेटली लिया जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा डिस्कशन था, आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपको बीएड से रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आंसर देने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक प्यारे से सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।